एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका स्टडी आईएएस पर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम टेंकाई मेथड के बारे में देखने वाले हैं। इट्स अ मेथड रिलेटेड टू शिप बिल्डिंग एंड इंडिया के अंदर ये होता था, बट ड्यू टू सम सिचुएशंस हमें देखने को मिला कि इसकी जो रेलेवेंस है या फिर इसका एक कहते हैं ना एक बूम है, वो कहीं ना कहीं नहीं रहा। बट अभी रिसेंटली इसके रिलेटेड एक डेवलपमेंट हुई है, देयरफॉर वी आर गोइंग टू कवर इट। एंड टेंकाई मेथड आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि किससे रिलेटेड है। नाम से ऐसा लग रहा है शायद कुछ रिलेटेड होगा वाटर हार्वेस्टिंग एंड ऑल से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज रिलेटेड टू शिप बिल्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। अब देखिए हुआ क्या है, टेंकाई मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो शिप है उनको स्टिच कर कर, ठीक है, जैसे स्टिचिंग करती है ना मम्मी लोग, वैसे स्टिच कर कर बनाया जाता है। एंड ये 2000 ईयर ओल्ड टेक्निक है शिप्स को बनाने की। बाय स्टिचिंग, किसको स्टिच किया जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, वुडन प्लैंक्स को एक साथ स्टिच कर कर बनाया जाता है शिप को। ओके, यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे स्टिच किया होगा। अब देखो कैसे आप इसको समझ सकते हो, ये डिफरेंट है। यहाँ पर कोई भी कील नहीं है, कोई कोई नेल नहीं लगी हुई है यहाँ पर। विदाउट यूजिंग एनी कील, नेल या कोई भी ऐसी चीज जिसे आप जोड़ सको, आपने उसको स्टिच किया है, सिला है एक तरीके से। सो दिस टेक्निक ऑफर्स न्यूमरस एडवांटेज, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है। ऑल्सो शिप जो है वो लेस ससेप्टेबल होती है टू डैमेज फ्रॉम शोल्स या फिर एनी सैंड बार। तो मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू शिप्स की। अब ये जो मेथड है ये इन्वॉल्व करता है इंट्रीग्रेट प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया स्टिच किया जाता है वुडन प्लैंक्स को एक साथ विदाउट रिलाइंग ऑन नेल्स या फिर कील का इस्तेमाल करके। एंड सेंचुरीज से ये किया जा रहा है। कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली ये देखने को मिला है। एंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल लोकल फिशिंग बोट्स जो होते हैं, ज्यादातर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा लॉन्जिटिविटी हो जाती है एंड ज्यादा मेरीटाइम कंडीशन अगर बिगड़ भी जाए तो भी शिप के पास कहीं ना कहीं एडवांटेज रहता है, तो एक बेनिफिट रहता है। नाउ अब इसकी बात करें तो ये टेंकाई मेथड क्यों एक तरीके से लुप्त हो गया। जैसे जैसे यूरोपियन शिप्स कहीं ना कहीं हमें आती हुई नजर आई, ये जो टेंकाई मेथड है इसका जो कल्चर है, जो हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, वो कम हो गई। इसीलिए उसकी कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को याद रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी ने एक साथ हाथ जोड़े हैं, ठीक है। दे हैव बेसिकली कम टुगेदर वाया अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो रिवाइव करेंगे एंड प्रिजर्व करेंगे इस एंशिएंट शिप बिल्डिंग टेक्निक को। तो ये जरूर याद रखना, ये टेंकाई मेथड किससे रिलेटेड है, शिप बिल्डिंग से ये रिलेटेड है। ये जो MIU है ये एक प्लान को लेकर आ रहा है टू कंस्ट्रक्ट ओशन गोइंग वुडन स्टिच्ड सेल शिप। ऑनर करना चाह रहे हैं ये बेसिकली एंशिएंट टेंकाई मेथड को, जो कि बहुत साल पहले होता था बट धीरे धीरे उसकी रेलेवेंस कम हो गई, तो उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं। एंड एम यही है कि ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग प्रैक्टिसेस और ज्यादा आगे आए, कल्चरल मेमोरीज और भी ज्यादा आगे आए। एंड अगर किसी चीज को, किसी कल्चर को इंडिया में किया जाता था, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आल्सो ब्रिंग इट अगेन बैक। ओके, तो वही करने की कोशिश करी जा रही है। द प्रोजेक्ट सीक टू क्रिएट कनेक्शंस, कि हम कनेक्शंस भी बना सके और सब कंट्रीज के साथ, स्पेशली इंडियन ओशन लिटोरल वाली जो कंट्रीज हैं उनसे यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट करेगा इंडियन ओशन लिटोरल कंट्रीज को। एज एम है कि प्रमोट किया जाए कल्चरल मेमोरीज को एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया जाए नेशंस के बीच में। एंड रिवाइव करके टेंकाई मेथड ये फायदा होगा कि ये जो टेक्निक है, ठीक है, जो पुरानी होती थी ये कहीं ना कहीं वापस आ जाएगी। इससे हम और भी ज्यादा एक तरीके से फायदा उठा पाएंगे। एंड अच्छा है, देखो कोई चीज पहले होती थी, ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा बेटर है, अगर हम बात करें तो क्यों ना वो वापस से आए, ठीक है, वापस आए, यही बेसिकली इसका एम है। चलो अब देखो ये लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको इससे इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपको पता चला होगा कि ये टेंकाई मेथड किससे रिलेटेड है, शिप बिल्डिंग से रिलेटेड है। एंड एक और बात आप याद रखना, यहाँ पर लिटोरल कंट्रीज की बात करी जा रही है। लिटोरल स्टेट वो कंट्रीज होती हैं दैट हैव अ कोस्ट लाइन, या फिर एटलीस्ट वन पार्ट उनकी कंट्री का बॉर्डर ऑन द सी हमें देखने को मिलता है। तो उन कंट्रीज के साथ ज्यादा हमारा संबंध बन पाएगा और भी ज्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो पाएगा अगर हम ऐसे मेथड्स को रिवाइव करेंगे एंड उनकी भी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएंगे। चलिए
जाने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइस हाइक होने वाला है जुलाई 22 से, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, कोई भी कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, अभी के अभी कर लीजिए। जुलाई एक्सटेंशन ऑफर वापस से आ गया है। एक बात याद रखिएगा, अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आपको लेना हो, आपको कोड का इस्तेमाल करना है AMS लाइफ, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है AMS लाइफ। इस कोड का आप यूज करेंगे, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में अवेलेबल है। ऑल स्टार बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच जो कि कोर हिंदी के अंदर है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। एंड यूपीएससी सुपर कॉम्बैट टेस्ट जो कि फ्री टेस्ट है 23 जुलाई यानी 2 दिन बाद होने वाला है, सुबह 11 बजे 1 घंटे का टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ये भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा टेस्ट है, फ्री टेस्ट है, जरूर देना। अच्छी रैंक आती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। ऑल्सो यू कैन विन एक्साइटिंग गैजेट्स। अब इन सभी में ही आपके को कहीं ना कहीं कोड के लिए पूछा जाएगा। कोड आपको याद रखना है AMSLIVE। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा देना। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। बाय बाय, टेक केयर।